जय हिंद साथियों। आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपको पता है इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस। आपको ये भी पता है कि जो भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर अगर सिलेबस में है, तो वहाँ पर अगर एग्ज़ामिनर क्वेश्चन पूछता है, तो प्रमुख युद्ध अभ्यास से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। डिपेंड करता है कि आप कौन-सा एग्ज़ाम दे रहे हैं। जैसे-जैसे एग्ज़ाम का लेवल बढ़ता है, वैसे ही इस अभ्यास से क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पीसीएस में, आईएएस में जाएँगे तो दे देगा 4 युद्ध अभ्यास, एक तरफ 4 देश का नाम। आईएएस में जाएँगे तो पूछेगा इसमें से कितने विकल्प नहीं सही हैं। पीसीएस में बोल देगा कि मैच द कॉलम कीजिए, और एसएससी, यूपीएसआई में पूछ लेगा प्रमुख युद्ध अभ्यास किस देश से संबंधित है। आज के बाद आपको मैं 30 युद्ध अभ्यास अभी इस तरीके से याद करवा दूँगा कि ये स्टैटिक टॉपिक है और करंट बोथ दोनों टॉपिक मिले हुए हैं। कह दीजिए कैसे? क्योंकि जो युद्ध अभ्यास हैं उन देशों के साथ आज, कल, आने वाले सालों में हमेशा उन्हीं के साथ वो युद्ध अभ्यास होंगे। तो हम एक बार इस तरीके से याद कर ले रहे हैं कि आपको रिवीजन ही नहीं करना पड़ेगा। मैं इतने कॉन्फिडेंस से जोर देकर इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको अपने एक्सपीरियंस से लिंक करेंगे। एक्सपीरियंस कौन-सा? जो हम कभी ना भूलें। ऐसी बहुत सारी यादें होंगी हमारी जो हम चाहकर भी नहीं भूल पाएँगे, तो उन्हीं अनुभव को हम इसमें यूज़ करेंगे और युद्ध अभ्यास से ही देश का नाम निकाल लेंगे। देखिए कैसे? इतने सारे युद्ध अभ्यास आपको याद करना है, वो भी अभी। पहले क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि क्लास की रूपरेखा क्या होने वाली है। देखिए, खान क्वेस्ट अभ्यास भारत और किस देश के बीच? देखिए, भारत से तो रहेगा ही रहेगा, भारत तो आपको ऑलरेडी याद है। अब आपको याद करना है वो दूसरा देश कौन सा है, तो यहाँ पर है मंगोलिया। देखिए, अब हमारा अनुभव काम आएगा। खान क्वेस्ट में खान मतलब खान सर, जो खान सर की बोली गोली के समान है। ये किसके लिए लगती है? पाकिस्तान के लिए ना, कि एक तरफ तोप चलती रहे और एक तरफ खान सर की बोली। घायल ज़्यादा खान सर की बोली पाकिस्तानी वो करेगी। तो अब ये हम कितनी बार देखते हैं कि खान सर को ट्रोल भी होना पड़ता है, पाकिस्तान के लोग चैनल उनका रिपोर्ट भी करते हैं, लेकिन फिर भी खान सर क्या कहते हैं, अगर शेर 2 कदम पीछे ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पीछे हट गया, बस कि अगली बार हमला और तेज़ होने वाला है। तो ये हमारा अनुभव है ना। अब बताइए, क्या आप इस चीज़ को भूल पाएँगे? खान क्वेस्ट भारत और किस देश के बीच? तो खान सर की बोली गोली के समान, तो मंगोलिया में गोली, ठीक। ऐसे देखिए नोमैडिक एलिफेंट, और मैं एक से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि जिस तरीके से एक होना चाहिए पीडीएफ, उस तरीके से हम नहीं ला पाए, क्योंकि हम फ़ोटो क्लिक करके लाए हैं। तो आप उस चीज़ को इग्नोर कीजिए, आप कंटेंट की क्वालिटी पे फ़ोकस कीजिए, समझ रहे हैं? तो देखिए नोमैडिक एलिफेंट, ये दृष्टि से हमने लिया है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। नोमैडिक एलिफेंट, देखिए नोमैडिक एलिफेंट में आ रहा है मैड एलिफेंट। एलिफेंट पागल हो गया है, मैड हो गया है एलिफेंट। अब आप क्या करेंगे बताइए? आप बोलेंगे अगर एलिफेंट पागल हो गया है, तो उसको आप गोली मार दीजिए। देखिए मंगोलिया में गोली आ गया ना। अब बहुत आप प्रेशराइज़ अपने आप को मत कीजिए कि आपको याद करना है, नहीं। बल्कि उस लम्हे को महसूस कीजिए कि अगर कोई हाथी, एलिफेंट मैड हो गया है, आप उसको गोली मारेंगे, कौन-सी गोली होगी? कौन-सी? राइफ़ल से मारेंगे, शॉटगन से मारेंगे? आपका अनुभव, ये कोई ट्रिक नहीं है। हर क्वेश्चन पे आप महसूस करना चाहेंगे तो पूरे 1 घंटे, 2 घंटे एक क्वेश्चन पे डूब सकते हैं, समझ रहे हैं? नेक्स्ट देखिए, देखिए अभ्यास डस्टलिक। देखिए डस्टलिक में आ रहा है डस्ट। डस्ट मतलब क्या होता है? डस्ट, डस्ट मतलब कूड़ा-करकट। देखिए उज़्बेकिस्तान में आ रहा है उज़्बेक, बेकरी, बेकरी। देखिए बेकरी पे आप गए केक लेने के लिए बर्थडे पे, लेकिन उस पे बहुत डस्ट है, केक पे बहुत डस्ट है। बेकरी पे गए, बेकरी पे बहुत डस्ट है, तो इस वजह से आपने कहा कि नहीं यहाँ नहीं लेंगे, चलो कहीं और लेते हैं। आसानी से रिलेट हो गया ना। जब मैंने बेकरी कहा, तो आपने अभी तक जिस भी बेकरी पे आप गए होंगे, उस बेकरी की इमेज आपके दिमाग में बन गई होगी। और आपके दिमाग में ये भी बन गया होगा कि उस बेकरी में बहुत डस्ट होने की वजह से आपने वहाँ से सामान नहीं लिया था। तो डस्टलिक जैसे ही आएगा, डस्ट और उज़्बेक मतलब बेकरी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसमें आ रहा है टाइगर ट्रम्प। देखिए ट्रम्प की बात आ रही है तो अमेरिका ढूंढ लीजिए ऑप्शन में, आसानी से हो गया। देखिए इसमें क्या है, शक्ति। देखिए हमारी शक्ति कब बढ़ गई थी? हमारी शक्ति कब बढ़ी? जब हमने फ्रांस से राफेल लिया। देखिए शक्ति हमारी कब बढ़ी थी जी? जब हमने फ्रांस से राफेल लिया, ठीक। अब मैं लिंक करा दे रहा हूँ ना, आप महसूस कीजिए, खूब महसूस कीजिए कि जिस वक्त फ्रांस ने राफेल दिया था, पाकिस्तान तो कांप गया था कि अरे अब क्या हुआ, अब क्या होगा। अभी तक तो हम वैसे ही पीछे थे, अब तो राफेल आ गया है। इनकी शक्ति में 4 चौगुनी जो है, आसानी से रिलेट हो गया ना। नेक्स्ट देखिए डेजर्ट फ्लैग। डेजर्ट फ्लैग, देखिए डेजर्ट फ्लैग किसके साथ हुआ है जी? यूएई। आप देखिए यूएई के जो शेख लोग होते हैं, वो डेजर्ट में अपनी जो है डिफेंडर चलाते हैं ना। तो यहाँ के लोग भी जो जाते हैं, जैसे यहाँ के इन्फ्लुएंसर देखिए, इन्फ्लुएंसर भी जाते हैं डेजर्ट में, डेजर्ट फ्लैग सफारी करने के लिए यूएई, दुबई जाते हैं। अगर गल्फ के सारे कंट्री में अगर कोई कंट्री सबसे ज़्यादा फेमस है, भारतीयों के जनमानस में बसी हुई है, वो है यूएई। तो डेजर्ट फ्लैग यूएई गए हैं। अब आपको देखिए, मैं लिंक करा दे रहा हूँ, आप महसूस करने का काम आपका है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, देखिए अब इंद्र, भारत और रूस। देखिए इंद्र भगवान का नाम है ना, तो हम अगर सब देशों की बात किया जाए तो किस देश को हम भगवान के जैसा देखते हैं बताइए? रूस को।
रूस ने हमारे बहुत मौके पर साथ दिया है। जब हमारा कोई नहीं साथ दे रहा था तो हम रूस ने हमारा साथ दिया था, उसके एहसान-मंद हैं हम। और हम लोगों को क्या होता है, अगर कोई एहसान करता है, कोई हम पर रहम करम करता है तो हम कहते हैं आप मेरे लिए भगवान समान हैं। तो इंद्र देखिए, एक में ही इंद्र, जितने सारे अभ्यास हुए हैं एक में ही भगवान का नाम है। उस भगवान के नाम को आपको एक जस्ट रिलेट करने के लिए है कि रूस को हमने भगवान का दर्जा दिया है। रूस के लोगों का हम सम्मान करते हैं। ऐसा देखिए याद करने के लिए है ना, याद तो ऐसे ही होगा कि जो हमारे अनुभव हों और किसी तरीकों से याद कराते, कोई ट्रिक बनाते, एग्ज़ाम हॉल में ट्रिक आपको नहीं याद रहता। लेकिन जो हमारा अनुभव है, वो चीज़ से हम यहाँ पर आपको रिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए खंजर, भारत एवं किर्गिस्तान। देखिए खंजर और किर्गिज़ में किर मतलब कीरा मतलब स्नैक। स्नैक को साँप कहते हैं, अवधी में कीरा कहते हैं, कीरा। तो देखिए खंजर, कीरा को कैसे मानते हैं? किर्गिस्तान में की पहले किर आ रहा है, कीरा। तो खंजर से कीरा को मारना है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए धर्म गार्जियन देखिए गरजना, अगर आप जलपान नहीं कराएंगे, देखिए जलपान नहीं कराएंगे तो गरजेंगे, कौन गरजे? अब जलपान और गरजना इसको रिलेट करना है। बारात में बाराती आते हैं, ठीक, उनको ज़्यादा देर तक आप वेट कराइए कि पानी, जैसे कि पंचायत सीरीज में देखिए वो कहते हैं कि दूल्हे को कौन इंतजार करवाता है भाई, तो दूल्हा फिर वहाँ से गरजना शुरू करता है। गरजना क्यों? क्योंकि उसने जलपान नहीं किया है। तो अब देखिए बहुत सारे शादी बारात आती है, इसी में झगड़ा हो जाता है कि कब तक इंतजार कराएंगे भैया जलपान के लिए, हम लोग कब से 2 घंटे पहले से आकर जो है आके बैठ गए हैं, आप लोग एक मिठाई तक नहीं ला रहे हो। रिलेट हो रहा है अपने अनुभव के साथ, ठीक। नेक्स्ट देखिए बोंगो सागर और भारत बांग्लादेश। देखिए बोंगो बांग्लादेश, बोंगो एक बंगाली जैसा लग रहा है ना, बोंगो बांग्लादेश। नेक्स्ट देखिए कटलेस एक्सप्रेस पूर्वी अफ्रीका एंड पश्चिमी हिंद महासागर। अब देखिए कैसे कटलेस जो खाने वाला, अभी बारात की बात चल रही है तो बारात में देखिए जो डिब्बे में 4 मिठाई एक नमकीन होता है, उस नमकीन में आपको कहीं कहीं कटलेस मिलता है, कहीं कहीं समोसा मिलता है, कहीं कहीं जो है नमकीन मिलता है, कहीं कहीं खस्ता मिलता है। तो कटलेस, अब कटलेस रिलेट हो गया ना, तो कटलेस देखिए अपने यहाँ कटलेस इतना फेमस है, तो साथ साथ अफ्रीका में भी कटलेस फेमस है। और हिंद महासागर में जाहिर सी बात है, अपने हिंदुस्तान की बात है तो कटलेस फेमस है ही। कटलेस को हर कोई प्रेफर करता है। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि बारात में कटलेस मिलेगा कि आपको मठरी चाहिए कि नमकीन, तो बोलेंगे नहीं कटलेस लाओ, कटलेस अच्छा लगता है। तो आसानी से लेट हो गया ना, कटलेस हम ही नहीं, भारत ही नहीं बल्कि अफ्रीका के लोग, गांधी जी गए थे वहाँ पर, गांधी जी गए तो वहाँ गांधी जी की वजह से अफ्रीका के लोगों ने कटलेट खाना शुरू कर दिया, ठीक। और हिंद महासागर तो अपना है ही, एक अनुभव साथ रिलेट हो रहा है ना जी। देखिए वरुण भारत और फ्रांस, वरुण में आ रहा है जी, वरुण का स्पेलिंग है VARUN, रन, वरुण में रन आ रहा है, देखिए रन। और भारत फ्रांस, देखिए अगर आज भारत बोल दे फ्रांस को कि फ्रांस हमें तो आपकी ज़रूरत है, तो फ्रांस दौड़ता हुआ आ जाएगा, रन करता हुआ आ जाएगा कि अरे मोदी जी ने बुलाया है, भारतीयों ने बुलाया है, हम कैसे ना आएँ। तो रिलेट हो गया ना कि रन करता हुआ फ्रांस चला आएगा। साइक्लोन, देखिए भारत एवं मिस्र, देखिए साइक्लोन, यहाँ पर आप रिलेट कीजिए कि साइक्लोन मतलब साइकिल लोन पर लिए हैं, तो आपको बैंक जो है हमेशा मिस करेगा कि भैया लोन अपना जो है पेंडिंग चल रहा है, आप जो है जल्दी आइए बैंक में, नहीं तो आपकी जो है लोन जो है वो आपकी साइकिल जो है वो जो है बैंक द्वारा जब्त कर ली जाएगी। तो साइकिल का लोन लिए हैं तो मिस किया जाएगा। अब हर क्वेश्चन पे डूबने का है जी, क्वेश्चन मैं पढ़ा दे रहा हूँ, आप डूब जाइएगा, बताइएगा, आपको भूलेगा नहीं। नेक्स्ट देखिए, इस स्लाइड में पूरा हो गया, इसमें और सारी इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन जो है आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। मैं जो आपको आज याद करा रहा हूँ कि अभ्यास किस देश के साथ होता है, और जो इन्फॉर्मेशन जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिएगा। अब उसको मैं पढ़ दूँ तो मेरा रिवीजन होगा ना, आपका तो कुछ फ़ायदा है नहीं। तो कोशिश किया कीजिए ना, आप पढ़ा कीजिए, हमेशा टीचर के भरोसे मत रहिए। और पहली बात, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं आपके जैसा आपका दोस्त हूँ, तो आप प्रेफर कीजिए कि एक थोड़ा आपसे, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ अनुभव कि अगर आप एक वीडियो देखते हैं 2 घंटा जाता है, उसमें क्या है ना कि आपको कोई मैगज़ीन, वही मैगज़ीन पढ़ के आपको वो पढ़ेंगे, आप देखेंगे, आपका दिमाग चलता है, लेकिन वो आपके दिमाग के जो है परमानेंट मेमोरी में सेव नहीं होता, क्योंकि आपने देखा है। अगर वही चीज़ आप खुद से प्रैक्टिस करके याद करते हैं, तो बहुत कम टाइम में और अच्छा प्रोडक्टिविटी होगा उसका, ठीक। तो कहने के सेंस से जो इन्फॉर्मेशन आपको लगे उसको याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए अपने आप, अगर याद होता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसे आपको याद होगा। देखिए नेक्स्ट, अल नजा मतलब ना जा, मैंने मना किया है कि ना जाओ वहाँ पर खतरा है, आप मान जाओ, देखिए ना जाइए। अगर कोई बड़ा कहता है कि ना जाइए, तो छोटे का कर्तव्य होता है कि वो मान जाए कि हाँ, हमारे बड़े भैया ने कहा है, तो ज़ाहिर सी बात है कि कुछ हमारे भविष्य के लिए, हमारे अच्छे के लिए हमको मना किए हैं, ना जाने के लिए बोले हैं, तो हम नहीं जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, तो घर के बड़े लोग क्या बोलते हैं कि वहाँ ना जाओ तुम, तो हमको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो झगड़े में जाएँगे, तो जब पुलिस FIR होगा तो आपका भी नाम आ जाएगा। इस वजह से घर के जो बड़े होते हैं वो घाट-घाट का पानी पिए रहते हैं, उनको सब पता है, इस वजह से हमको वो मना कर रहे हैं, ठीक। मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया इसको, जबकि
ये तो आपका काम है ना कि मैं लिंक करा दूँ, आप फिर उसको महसूस कीजिए, लेकिन मैंने आपको महसूस करवाया, ठीक? और देखिए सिम्बैक्स सिम 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 SIM सिम जो फ़ोन जिससे बात करते हैं, देखिए सिंगापुर में सिंगर आ रहा है, सिंगर सिंगर कोई ऐसा सिम एयरटेल, वोडाफ़ोन, हच सिम का जो है एडवर्टाइज़मेंट ब्रांड एम्बेसडर कोई सिंगर हो। अब कोई भी रिलेट कर लीजिए कि हनी सिंह जो है एयरटेल का प्रचार कर रहे हैं, एयरटेल सिम का, या जियो सिम का जो है दलजीत दोसांझ कर रहे हैं। तो कोई भी सिम का प्रचार जो है सिम, देखिए सिम का प्रचार कोई सिंगर कर रहा है, ठीक? काज़हिंद कज़ाकिस्तान, इंडिया, ये तो नाम में ही छिपा हुआ है, ठीक? और नसीम अल बहर बहर, देखिए बहरा, अगर कोई बहरा है ना, अगर आप उससे बोलेंगे कि आप बहरे हैं तो वो मानेगा नहीं, मानेगा नहीं। देखिए ओमान में आ रहा है ना मानना, ठीक? जैसे मैंने क्या कहा है, ओमान को मानने से हमने लिंक किया है, तो किसी बहरे को बोलेंगे तो वो मानेगा नहीं। जैसे किसी बहरे को आप धीरे-धीरे बोलेंगे तो वो सुनेगा नहीं, फिर आप तेज़ बोलेंगे, जैसे ही तेज़ बोलेंगे तो वो बोलेगा कि धीरे बोलो, बहरे हैं क्या हम? तो बहरा पहली बात तो मानता ही नहीं कि वो बहरा है। मालाबार, इसको तो आपको याद होगा, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। अग्नि वॉरियर, देखिए जो अग्निवीर हैं, अग्निवीर में बहुत अच्छे-अच्छे सिंगर हैं। मैंने एक रील्स देखा था, रील्स पे अग्निवीर थे, वो बहुत अच्छा गीत गा रहे थे, मतलब सारे सिंगर की आवाज़ निकाल ले रहे थे, तो वो मेरे दिमाग में बसा हुआ है कि हाँ, अग्निवीर के अंदर बहुत टैलेंट है, वो एक सिंगर है। तो सिंगर और सिंगापुर आपने पहले भी लिंक कर लिया है कि सिम्बैक्स मतलब सिंगापुर, ठीक? आश्रय हिंद ऑस्ट्रेलिया एंड भारत और ऑस्ट्रेलिया। वैक्स आप कभी कराए हो? वैक्स तो आप जानते होंगे ना कि वैक्स का कोई बहुत फेमस ब्यूटी पार्लर का नाम बताइए, तो हम लोग भी जाएँगे वहाँ करा लेंगे। तो देखिए वियतनाम में नाम, तो कोई वैक्स जो सैलून का नाम बताना है आपको, कोई भी नाम किसी को भी बता दीजिए। अगर आपसे कोई पूछे तो बता दीजिएगा, नहीं तो सामने वाला सोचेगा कि कभी मतलब कभी वो गए ही नहीं ये सब चीज़ों से। तो एक इमेज में मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले, आपकी महिला मित्र की यहाँ कोई वैक्स के लिए कोई ब्यूटी पार्लर है, तो आप बता ही ना पाएँ, तो एक इंसल्ट हो जाएगी ना, तो आप बता दीजिएगा, ठीक? प्रहार, देखिए प्रहार तो बहुत करते हैं, लेकिन जो वज्र मतलब बहुत भयानक प्रहार, वो अमेरिका करेगा, अमेरिका। छोटा-मोटा तो होगा तो कोई कर देगा, लेकिन वज्र प्रहार, एक देखिए वज्र बोलने में भी एक लाउड साउंड आ रहा है, और कौन करता है? अमेरिका। ये तो ऐसे भी कर लीजिए जी कि वज्र कोई बड़ा पहाड़ कोई अमीर आदमी करता है, ये नहीं, यहाँ से नहीं ठीक हो रहा है, यही सही है कि वज्र मतलब बड़ा पहाड़ अमेरिका। नेक्स्ट देखिए, गरुण शक्ति इंडिया, इंडोनेशिया। देखिए गरुण, हम लोग भी गरुण को जानते हैं, इंडोनेशिया वाले भी गरुण को जानते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति साझा संस्कृति है ना? तो गरुण हम लोग भी जानते हैं, इंडिया भी, इंडोनेशिया, देखिए नाम भी तो मैच कर रहा है, इंडिया, इंडोनेशिया। तो गरुण को हम भी जानते हैं, और हमारे जैसा देश जो हमारे जैसा नाम है, वो भी जो है गरुण को जानता है, ठीक? एक मैं आपके लिए ये 16 नंबर आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, हरिमाऊ शक्ति भारत और मलेशिया से आपको लिंक करना है, आप कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपको लिंक लगा दूंगा। नेक्स्ट देखिए सूर्य किरण, देखिए नेपाल, जो सूर्य की पहली किरण कहाँ से आती है? नेपाल से। कैसे आपको लिंक करना है? पहाड़ों से। पहाड़ से, पहाड़ कहाँ है आप जानते हैं? नेपाल में। और पहली किरण नेपाल मतलब पहाड़ से आती है। हम लोग बचपन में सीनरी बनाते थे, तो पहाड़ बना के ऊपर जो है सूर्य बनाते थे, फिर उसका किरण निकालते थे, तो जो पहाड़ बनाते थे वो नेपाल में है, ठीक? आसानी से लेट हो गया। नेक्स्ट देखिए, देखिए अभ्यास एक्वेरियम, देखिए कुआँ, कुएँ, कुएँ के अंदर बहुत माल है, बहुत माल है। तो राजा रजवाड़े अपने पैसे को कहाँ संरक्षित करते थे? जो छुपा के रखते थे, कुएँ के अंदर, ठीक? कुएँ के अंदर बहुत सारा माल है। आपने देखा, इतनी जल्दी आपने इन सब चीज़ों को याद कर लिया। अब कितना मिनट हुआ? जो भी मिनट हुआ हो, एक बार तो आपने देख ही लिया है, फिर एक बार अपने से देख लीजिएगा, जब तक आपको लगे कि हाँ, ये मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए संरक्षित हो गया है, परमानेंट मेमोरी में सेव हो गया है, अब रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, तो आप बंद कर दीजिएगा, ठीक? और हर एक क्वेश्चन पे अनुभव है, डूबना है डूब जाइए। कल के जो 5 दिन पहले हम एक वीडियो लाए थे दृष्टि से ही, बुक्स एंड ऑथर से 100 बुक महज 20 मिनट के अंदर जो है हमने याद करा दिया था, और आप लोगों ने उस पर बहुत प्यार दिया। ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए, आप लोगों ने लगभग 745 लोगों ने देखा है उस वीडियो को अभी तक, और उस पर बहुत 50 लोगों ने लाइक किया है, और 8 लोगों ने कमेंट किया है कि बहुत अच्छा याद कराएं आप, भूलना मुश्किल है ये कमेंट, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। और क्या पढ़ लिए? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा पढ़ लीजिए तब करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।